हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों का क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो आ चुका था। सबसे पहले अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आपके जितने भी एफर्ट्स थे, आपका जो हार्ड वर्क था, दैट ऑल पेड ऑफ और आपने सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा सीखा और अभी जो मेरे बच्चे हैं वो क्लास 11 में हो चुके हैं। तो कैसी चल रही है पढ़ाई क्लास 11th की? सब बढ़िया चल रहा है? आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि जब मैं क्लास 11th में हुई थी तब मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैं पंजाब से हूँ और जो मेरी क्लास 10th है वो भी पंजाब बोर्ड से रही है। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वो तो था क्लास 10th तक। अब क्लास 11 में जाना था तो एक नए स्कूल की खोज थी। तो मेरा जो एडमिशन था वो CBSE स्कूल में हो गया। ठीक है, खुश थे। नया स्कूल, नया माहौल, नई क्लास, कुछ पुराने फ्रेंड्स और कुछ नए। इतना ज़्यादा मन में खुशी और एंथुसियाज्म था ना नई क्लास में होने का कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि हम तो 7वें आसमान पर थे कि पता नहीं कितनी बड़ी क्लास में हो गए हम लोग। क्लास 10th में जो साइंस का NCERT था वो इतनी सी बुक थी और हमें वही इतनी भारी लगती थी। लेकिन अब जब क्लास 11 में हो गए हैं, केमिस्ट्री के 2 वॉल्यूम, फिजिक्स के 2 वॉल्यूम, मैथमेटिक्स के 2 वॉल्यूम। अगर आप लोगों ने मेडिकल रखा है तो आपके पास बायोलॉजी के होंगे। अगर कोई बच्चा भी आगे पूछता मतलब छोटे कजन हो गए कि दीदी इतनी इतनी बड़ी किताबें, तो एकदम पूरा एकदम है छोटी मुट्ठी क्लास में थोड़ी ना, हम लोग बड़े हो गए हैं, क्लास 11 में हो गए तो और क्या इतनी पढ़ाई करेंगे, इतनी इतनी बड़ी बुक्स हैं हमारे पास। मतलब ये हालात था अभी तो, क्योंकि क्लास 11 शुरू ही हुई थी ना। लेकिन फिर समय बीतता गया, 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया और फिर बर्डन, डर, ये चीज़ें आनी शुरू हो गया। तो दिमाग पे एक बर्डन आना शुरू हो गया धीरे से कि मतलब कैसे हम लोग, कैसे मैं इन्हें कवर करूं। और मुझे ऐसा लगता है इसी किसी फेज़ में आप लोग भी होंगे। और कई बार ऐसा होता है हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, हम लोग हमारे फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि हम लोग आखिर किस चीज़ से जूझ रहे हैं। समझ नहीं आता कि इतना सारा सिलेबस जो है हम कैसे कवर करें, हम कैसे कवर कर पाएंगे। और एक बार सेल्फ डाउट होता है कि हम कर भी लेंगे या नहीं। मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ। मेरे मन में था कि मैं आपके साथ इसके रिलेटेड जो है बात करूँ, आपको एक बार बोलूँ रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। कुछ नहीं है, सब हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहिए अपने बारे में। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल में आप क्या करेंगे, टाइम टेबल में आप अपने सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम डिवाइड करेंगे। और ये जो टाइम टेबल है ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। मतलब ये आपको पता है आप बेटर किस टाइम में पढ़ सकते हो। आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है या आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना अच्छा लगता है, जिस तरह से भी है अपना स्कूल का टाइमिंग देख के, अपना कोचिंग का टाइमिंग देख कर आपको ये अपना पूरा जो टाइम टेबल है वो बनाना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, टाइम टेबल बनाना। और ऐसा टाइम टेबल मत बना लेना जिस पे आप स्टिक ही नहीं कर पाओगे। टाइम टेबल बनाइए एंड स्टिक टू इट। उस पर आपको रहना भी है, बरकरार रहना है, आपको उसे फॉलो भी करना है। ये नहीं है एक दिन फॉलो कर लिया, 2 दिन फॉलो कर लिया चाव चाव में, तीसरे दिन छोड़ दिया। नहीं, यू हैव टू स्टिक टू इट। ठीक है, टाइम टेबल बनाना है, ऐसा बनाना है जिस पर आप बने रहें। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कर लेना है अपने आप को, या फिर इस तरह से भी ना हो इतनी रिलैक्सेशन दे दो कि काम भी पूरा ना हो। मतलब मॉडरेट सा अपना जो टाइम टेबल है उसे बनाइए। देन दूसरी चीज़, लैगिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट लाइफ में। क्या रहता है, आज छोड़, आज मन नहीं है, कल करेंगे। ये जब हमारा काम कल पे डालना शुरू कर देते हैं कि कोई नहीं, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज, ये कल 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 में मतलब आपका जो सारा काम है वो बिगड़ जाता है। जो आपको आज काम मिला है उसे आज ही फिनिश कीजिए। देखो, आज अगर आपको थोड़ा सा काम मिला है ना, कि आपको आज 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का, जितना भी काम मिला है ना, अगर आप उसको आज ही कवर कर लोगे तो वो फिनिश है, वहाँ पे ख़त्म। लेकिन अगर आप उसको कल पे डालोगे तो आज का काम और कल का काम मिलाकर तो दुगना हो गया। उसको देख के तो वैसे ही डर लगेगा, फिर दूर भागोगे और यार इतना काम नहीं हो रहा। होता है और ये जनरली होता है। हम लोगों ने बड़े एंथुसियाज्म से शुरू किया,
ये एक पेज हो गया, फिर हम लोग एकदम से बुक के पेज टर्न करके देखेंगे, हाँ 7 पेज और, यही मुझसे नहीं होगा, बंद कर कॉपी, कौन पढ़े, चल फ़ोन उठाओ, गाने सुनो, अपना सोशल मीडिया चलाओ, और वहाँ पे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। नो, ये चीज़ नहीं करनी है। आपको आज का काम आज ही ख़त्म करना है, हर हालात में ख़त्म करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करते जाओगे तो वो आसान रहेगा कि आपको पता है आपको इतना ही काम करना है जितना आपको आज करवाया गया, दैट्स इट। लेकिन अगर वही काम एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, आगे तक बढ़ता चले जाएगा, तो मतलब वहाँ तो फिर यही है ना, वही है कि थोड़ा काम कर लिया ठीक है, लेकिन वो थोड़ा 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 काम इकट्ठे होते होते तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो नहीं हो पाएगा फिर। तो ये चीज़ याद रखनी है कि आपको आज का काम जो है वो कल पर नहीं टालना है। और तीसरा आपको क्या रखना है, आपको कॉपी पे अपने नोट्स बनाने हैं। हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग बस ऐसे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते लगता है ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, लेकिन वो चीज़ें जितना टाइम किताब खुली है उतना टाइम है, जैसे आप बुक बंद करोगे दिमाग से निकल जाएगा। तो आपको आपके मैक्सिमम सेंसेस यूज़ करने हैं। देखो आप पढ़ रहे हो, है ना, साथ साथ लिख भी रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बोल कर लिख रहे हो, जिस तरह से भी लिख रहे हो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। और आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ना, आप उसके लिए फ्लो चार्ट बना लीजिए, कोई डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, जिस हिसाब से आपको वो जो चीज़ है याद रहेगी। अगर आप जितना किसी कॉन्सेप्ट को रिलेट करोगे ना किसी चीज़ के साथ, उतना ही वो आपको याद रहेगा। अगर आप उसको बिना रिलेट किए ऐसे ही बस पढ़ते जाओगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको कहीं से भी कोई भी जो है बेनिफिट नहीं देगा। यू हैव टू रिलेट कंसेप्ट टू योर रियल लाइफ, या फिर उसको किसी भी तरह से आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि आपको आपका जो काम है लिख कर करना है, मैक्सिमम आपको नोट्स बनाने हैं, पढ़ पढ़ के जो आपको पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं उनको लिखो, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो, और जहाँ पे जो नहीं समझ आया वहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन मार्क डाल लो कि आपको ये आपके टीचर से पूछना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, और ये ऐसा होता ही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कोई चीज़ समझ नहीं आई ना तो हम लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं ये टीचर को पूछेंगे, लेकिन हम लोग उस पर मार्क करना भूल जाते हैं। जब टीचर से पूछने जाते हैं वहाँ जाके तो याद ही नहीं आता कि हमें आखिरकार पूछना क्या था। तो मतलब वहाँ पे एक मार्क लगा लो, कोई क्वेश्चन मार्क बना लो, मतलब कुछ भी ऐसा मार्क लगा लो अपने लिए कि आपको पता हो कि आपको पूछना क्या है। और इसके बाद एक और चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सिर्फ एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो उसको छोड़ देंगे। चीज़ को छोड़ना नहीं है, वहाँ पर आपको उस पर कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करने हैं, आपको उस चीज़ को समझना है, और जब तक समझना आ जाए आपको उसे छोड़ना नहीं है। कई बार हम लोग ऐसी चीज़ छोड़ जाते हैं, हम सोचते हैं कि कल करेंगे, बाद में कर लेंगे, वो बाद कभी आती नहीं है, लेकिन वो जो टॉपिक आप लोगों ने छोड़ा है ना स्पेसिफिकली, वो एग्जाम में ज़रूर आ जाता है और फिर सोचते हैं हो काश कि तब कर ही लेते। मतलब ये चीज़ है, आपको चीज़ छोड़नी नहीं। अगर कोई चीज़ मुश्किल लग रही है ना, जितना टाइम तक आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है, आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको करना है। कई बार वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती है वो एग्जाम में भी आ जाती है और फिर हम पछताते हैं कि क्यों छोड़ दिया था इसे। तो मतलब किसी भी काम को मिड में मत छोड़ो, जो भी आपने काम को पकड़ा है उसे कंप्लीट ज़रूर करो। अगर आप बस ऐसे ही छोटे छोटे जो टिप्स हैं उन्हें फॉलो करते चलोगे, अपना काम जो है साथ साथ कंप्लीट रखोगे, तो आपको कभी भी, मार्क माय वर्ड्स, आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। क्योंकि डर हमें तभी लगता है जब हम लैग करते हैं, जब हम पीछे रह जाते हैं, तब लगता है कि टीचर हमसे पूछना ले कि तुमने ये किया या ना किया। फिर हमें जब टेस्ट रखते हैं तब डर लगता है कि अभी टेस्ट है, हम तो पढ़ा नहीं था, हम तो ये कॉन्सेप्ट आता नहीं है, तो क्या करेंगे। मतलब ये डर वाली चीज़ें तब अराइज होती हैं। लेकिन अगर आप अपने कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स रखते हो तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। तो मतलब ये जो है 3-4 चीज़ें एक बार फॉलो करके देखो, आपको डर नहीं लगेगा और आप एकदम मतलब कि कंफर्ट जोन में आ जाओगे अपने पढ़ने के। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप फिर भी कुछ फेस करते हैं, तो डेफिनेटली हम तो यहाँ हैं ही आपकी हेल्प के लिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी क्या क्या होता है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आप शेयर करते हैं, क्या यही सब चीज़ें आप भी फेस करते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। और मुझे इस चीज़ का भी इंतज़ार रहेगा कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करोगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। आई वुड लव टू हियर दैट। और डेफिनेटली मैं सभी के जो रिप्लाईज़ हैं, जितने भी मैं पढ़ूंगी, मुझे मिलेंगे अभी, है ना, तो मैं उनके रिप्लाईज भी करूंगी। आई रियली होप कि आप इन सभी पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।